बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 आ चुका है और चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में बहुत लोग जो है वो बिहार का रुख कर रहे हैं और अनुराग ओझा जी भी बिहार आ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को किस रूप से देखना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को? बिहार के चुनाव को मैडम मैं बीपीएससी के छात्रों की तरह देख रहा हूँ, पिट रहे युवाओं की तरह देख रहा हूँ, तड़फ रहे किसानों की तरह देख रहा हूँ और आए दिन शोषण हो रही महिलाओं की तरह देख रहा हूँ। आप भूल रहे हैं शायद सरकार नीतीश जी की है। किसकी? नीतीश जी की। गठबंधन की सरकार है मैडम, आप भूल रही हैं। अच्छा, नीतीश जी की कैसे सरकार हो सकती है? डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है और यहाँ पे मंगल राज है। का व्यापार, एक खरीदेगा एक बेचेगा। अच्छा, डबल इंजन का मतलब क्या होता है? डबल माइक का मतलब हो गया कि इसका 2 आदमी पार्टनर है, समझी? तो ऐसे ही डबल इंजन का मतलब हुआ, इसमें एक माइक हो सकता है खराब भी हो। तो डबल इंजन की जरूरत ट्रेन में, मेरे एक मित्र हैं लोको पायलट हैं, तो हमने उनसे एक बार पूछा कि भैया लोग डबल इंजन करते हैं, ठीक है राजनीति में, लेकिन बताइए कि ट्रेन में डबल इंजन की जरूरत कम पड़ती है। तो उन्होंने कहा या तो लोको पायलट आपका खराब है और या तो एक इंजन खराब है। तो आप मैडम नीतीश जी हमारे लोको पायलट हैं और इंजन जोड़ने वाले नरेंद्र मोदी हैं। तो आप कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी खराब हैं या नीतीश कुमार जी खराब है? नीतीश जी खराब है। नहीं, मैं नहीं बोल रही, आपके विचार के हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, बिहार में है और चुनाव सामने, एक तरफ नीतीश जी बोलते हैं कि जब से हम आए हैं लोग मतलब लड़कियों के बारे में बोलते हैं, लड़कियां पहले निकलती थोड़ी थी, पहले पढ़ती थोड़ी थी, हमारे वजह से पढ़ रही है, अब मंगल राज्य है, उनके समय तो घर में से निकलने की इजाजत नहीं। देखिए मैडम, नीतीश जी महिलाओं के बारे में क्या कुछ बोलते हैं ये दुनिया से परे नहीं है, दुनिया जानती है। अभी एक वीडियो इनका जल्दी में ही वायरल हुआ था, जो कंधे पे हाथ रखना, अश्लील हरकतें, ये सब मतलब वो आदमी महिलाओं पे ज्ञान दे रहा है। जो एक समय पे क्या बोला था विधानसभा में, कुछ अंदर डालो बाहर निकालो, पता नहीं क्या, वो सब बातें बोलने वाली नहीं है समझदार व्यक्ति के लिए। सब मूर्खों के मुंह से अच्छा लगता है। खैर, नीतीश जी सुशासन बाबू आपने बताया, क्या बिहार में महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा है? अब महिला थाना के सामने कभी गई हैं? आए दिन महिलाएं बिलखती हैं। कैसे सुशासन की सरकार हो सकती है? राम राज्य की बात हो सकती है? राम राज्य का मतलब होता है जहां कोई भी भूखा न रहे, किसी के आंखों में आंसू न हो, सब आदमी खुशहाल रहें। जिस राज्य में युवा पिट रहा हो उस राज्य में राम राज्य हो सकता है? कदापि नहीं। राम जी तो युवाओं की बात करते थे, राम जी तो शिक्षा की बात करते थे। गुरु रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो जो अल्पकाल में विद्या ग्रहण करना चाहता है उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। आप भूल रहे हैं शायद कि एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि जब से हम आए हैं, हाँ, तब से बेटियां पढ़ना शुरू की हैं। उससे पहले क्या आपने कभी किसी को कपड़े पहने हुए देखे थे? ऐसा बयान नीतीश जी का। देखिए, नीतीश जी की मानसिक स्थिति जो है मुझे नहीं लगता कि ठीक है। देश हमारा आजाद हुआ, एक समय पर था कि स्तन टैक्स लगता था, कुछ विशेष जगहों पर मधुवादी विचारधारा के लोग थे। तब क्या था कि जिनके पास पैसा था टैक्स देता था, नहीं तो स्तन दिखाता था। अब क्या हो गया, जब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान आया तब से हर आदमी के देह पर कपड़ा है। कुछ आदमी तो कहते हैं 2014 में भारत आजाद हुआ। जो लोग कहते हैं, जो उनकी विचारधारा पर चलते हैं कि 2014 में भारत आजाद हुआ, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके देह पर भी कपड़ा 2014 के बाद आया। अच्छा, मतलब मैडम आपका जन्म कब हुआ? डीओबी आपकी क्या है? 2000। यानी आप 25 साल की हैं। शुरू से ही कपड़ा पहन रहे हैं? जन्म से ही हमको अपना जन्म से ही। अब आप बताइए कि नीतीश जी तय करने वाले कौन होते हैं कि जब से हम आए हैं तब से देह पर कपड़ा आया है? मतलब वो बेवकूफ दिखते हैं आपको? मुख्यमंत्री है बिहार के। देखिए मैडम, अब बात जब आदमी ऐसा करता है, मुख्यमंत्री पद की ही सिर्फ वैल्यू है, व्यक्ति की वैल्यू नहीं होती है। नीतीश जी सत्ता से उतर जाएं, केजरीवाल जी एक समय पर मुख्यमंत्री थे, आज के समय पर विधायक भी नहीं है। केजरीवाल जी की अब वो अहमियत नहीं है, सत्ता पर वो बैठे हैं, इसी बात की उनकी अहमियत है। लेकिन उनके मुंह से ऐसी कि महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, नहीं करती थी, तो सब बकवास लगता है। और एक मुख्यमंत्री को बकवास करने के लिए जनता ने नहीं चुना है, विकास करने के लिए चुना है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो एक वायरल हो रही थी जिसमें राबड़ी देवी जी को बोलते थे, तुम चुप कर बैठ, तुमको कुछ नहीं पता, जो है तुम्हारे पति का है। आपने मतलब एक मुख्यमंत्री के जुबान से, एक पूर्व हमारी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार के, उनके बारे में बोलना ये कहाँ तक एक शोभनीय? देखिए मैडम, हम लोग सनातनी आदमी हैं, हमारे में कहा जाता है अर्धाग्नि, मतलब पुरुष का आधा अंग। भगवान शंकर की आपने एक फोटो देखी होगी जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव आधा आधा शरीर। भगवान कृष्ण की भी ऐसी आपने तस्वीरें कई देखी होंगी।
तो ये आदमी जो कहता है कि आपका क्या है, लालू जी का है, तो लालू जी और राबड़ी जी में कोई फर्क है? नहीं, पति पत्नी है, दोनों पति बराबर ही पत्नी है। जुड़ा है। 7 फेरों का वचन लिया, 7 जन्म तक निभाएंगे। एक आदमी और लिया था, जानती हैं कौन? नीतीश जी। नरेंद्र मोदी अच्छा, जी। नरेंद्र मोदी जी। हाँ, वो खैर नहीं निभा पाए। देश के लिए उन्होंने अपनी बीवी छोड़ा। गजब बात करते हैं आप। उनका बयान नहीं सुनते कि चलिए, हम बहुत देश अच्छी- के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिए, बहुत त्याग अच्छी दिए। बात आपने कही। इस देश का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इस देश के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई किसने लड़ी? महात्मा गांधी। उन्होंने तो कभी कस्तूरबा गांधी जी को नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पत्नी छोड़ दिया? राजीव गांधी जी ने छोड़ा? जब मैडम कोई घर में निकम्मा आदमी होता है तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, खेत बेच देता है, खलिहान बेच देता है, और यहाँ तक की नौबत आ जाती है जब वो जुआ खेलने लगता है तो बीवी बच्चा का भी त्याग कर देता है। खैर, अगर आप ये समझदार हैं तो ये बात बिगड़ेल बच्चे के लिए बोली ही नहीं गई थी। ये बात तो अब सीधे सीधे मोदी जी की तरफ नहीं, बोल मैंने रहे हैं। मोदी जी का बेवकूफ नाम भी ही नहीं समझ लिया। जाएगा। मैंने नरेंद्र मोदी का नाम ही नहीं आपने लिया। बोला बीवी को छोड़ दिया उन्होंने। बीवी को तो कई लोग छोड़े हैं, और जो बीवी को छोड़ता है वो निकम्मा होता है। जो घर नहीं चला पाएगा वो देश चला पाएगा? अब चला तो रहे हैं देश। तीसरी बार उनकी सरकार बन गई, रोक पाए क्या? कौन तीसरी बार सरकार बना लिया? जितना बार सरकार बना है एनडीए के समर्थन से बना है। एनडीए की सरकार होती है, भाजपा की सरकार नहीं होती है। अगर अभी नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी, चिराग पासवान जी, जयंत चौधरी जी और तमाम जो लोग इनको समर्थन दिए हैं एक कदम पीछे कर लें तो भाजपा 10 कदम आगे जाके गिरेगी। और एक चीज और बता दें मैडम, नीतीश जी मंथन कर रहे हैं, करना क्या है, करना क्या है। और जब शेर एक कदम पीछे पैर करता है तो बहुत लंबी छलांग मारने वाला होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी पैर पीछे करें और भाजपा औंधे मुंह गिर जाए? क्या लगता है एक नीतीश जी के हट जाने से, पैर पीछे करने से बिहार में सरकार कुर्सी में नहीं कितना रही? पैर होता है? 4। एक पैर टूट गया तो कुर्सी पे आप बैठ पाएंगी? नहीं। तो फिर बिल्कुल स्पष्ट है। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए अनुराग ओझा के हिसाब से? बिहार में इस बार युवाओं की सरकार बननी चाहिए। जो युवा हित की बात करेगा अब वो बिहार में राज करेगा। और बाकी हम लोग यूपी का भी पूरा माहौल बना चुके हैं, कोई झूठा आदमी नहीं बैठेगा गद्दी पर। अब हर जगह अनुराग ओझा जाएगा, जो झूठ बोलेगा, जो युवाओं के साथ में फ्रॉड करने का काम करेगा, उन तमाम लोगों को गद्दी से उतारा जाएगा। कोई एक नाम जिसको बिहार का मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया जा सके? सोचने दीजिए, बताऊंगा, अभी बताऊंगा। कौन है जो युवाओं की बात करता है, कौन है जो संविधान की बात करता है? तेजस्वी यादव।